क्लास 10। आज हम शुरू करेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन शुरू करने से पहले हम विज्ञापन शब्द के बारे में जानेंगे, उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो विज्ञापन का अर्थ है ज्ञापन कराना या फिर सूचना देना, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या सेवा के बारे में हमें जब सूचना दी जाए, ज्ञापन कराया जाए तो उसे विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन अंग्रेजी शब्द एडवर्टाइजिंग का हिंदी पर्याय है और उसका अर्थ भी यही होता है कि किसी वस्तु या सेवा के लिए उसका प्रयोग कराने के लिए, लोगों को आकृष्ट करने के लिए उसके बारे में बताया जाता है। इसीलिए इसे सार्वजनिक सूचना की घोषणा भी कह सकते हैं। सर्वसामान्य तक इसकी घोषणा की जाती है, सूचना दी जाती है कि इस वस्तु या इस सेवा के बारे में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खासियत है, उसके बारे में बताया जाता है। और इस तरह से जो लोग हैं वह इसकी ओर आकृष्ट होते हैं। तो विज्ञापन उन समस्त गतिविधियों का नाम है जिनका उद्देश्य किसी विचार, वस्तु या सेवा के विषय में जानकारी प्रसारित करना है और इससे विज्ञापनकर्ता का उद्देश्य ग्राहक को अपनी इच्छा के अनुकूल बनाना है। अर्थात ग्राहक की क्या इच्छा है यह ज़रूरी नहीं है, बल्कि विज्ञापन जब कराया जाता है तो विज्ञापन के अनुसार व्यक्ति की या फिर ग्राहक की इच्छा को बना दिया जाता है और इस कारण ही ग्राहक उस ओर आकृष्ट होता है और उसको खरीदने या फिर उसका लाभ उठाने के लिए वह आकृष्ट हो जाता है, इच्छुक हो जाता है। तो विज्ञापन से ग्राहक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इससे ग्राहक या उपभोक्ता जो होता है वह उस विचार, उस वस्तु, उस सेवा से स्वयं को जोड़ने लगता है और बाद में उसे अपनाने का प्रयास करता है, उसे खरीदना चाहता है। तो यह होता है विज्ञापन का कार्य। विज्ञापन की आवश्यकता क्यों होती है? विज्ञापन एक औद्योगिकरण के दौर में जन्मा है और इसीलिए औद्योगिक विकास के लिए यह लाभदायक है। जैसे कि आज देखेंगे, विज्ञापन व्यवसाय जगत का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। किसी नए उत्पादन के विषय में जानकारी देने, उसकी विशेषताओं एवं प्राप्ति स्थान आदि बताने के लिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। एक ही उत्पादन के क्षेत्र में असंख्य प्रतियोगी आ गए हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई एक उत्पादन है, जैसे कि साबुन हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साबुन बाजार में है, बाजार में कई तरह के साबुन उपलब्ध हैं। तो उन सभी से प्रतियोगिता करने के लिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, अपने आप को लोगों तक ज़्यादा फैलाना है। तो इसके लिए विज्ञापन सबसे ज़रूरी साधन है और उसके माध्यम से ही हम लोगों तक अपने उत्पाद के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनको अपने और आकृष्ट कर सकते हैं और ग्राहक ला सकते हैं। तो इसीलिए विज्ञापन बहुत ज़रूरी है। यदि विज्ञापन का सहारा न लिया जाए तो सामान्य जनता तक अपने उत्पाद की जानकारी दी ही नहीं जा सकेगी। आज विज्ञापन के माध्यम से किसी उत्पाद के बाजार में आने से पहले ही उसके विषय में उपभोक्ताओं को जानकारी मिल जाती है। उनके बारे में उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि यह कैसा पदार्थ होगा, यह बाजार में जब आएगा हम इसका उपयोग करना चाहेंगे। इस तरह की भावना उनके मन में जन्म ले चुकी होती है। इस प्रकार विज्ञापन आधुनिक युग का, विशेषकर औद्योगिक संस्कृति का अभिन्न तत्व बन गया है। इसे हम अलग नहीं कर सकते। विज्ञापन विक्रय व्यवस्था में वस्तु का परिचय कराने, उसकी विशेषताओं तथा लाभ बताने का काम करके ग्राहक को आकृष्ट करने का एक भूमिका निभाता है। तो यह है विज्ञापन की आवश्यकता। अब है विज्ञापन के उद्देश्य। विज्ञापन का कुछ उद्देश्य भी है, जैसे कि पहला है तत्काल बिक्री, अर्थात जब विज्ञापन दिया जाता है तो लोग उसकी ओर आकृष्ट होते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि यह कैसा पदार्थ होगा, कैसा उत्पादन होगा, तो उसे तत्काल वो खरीदना चाहते हैं। तो तत्काल बिक्री के लिए यह विज्ञापन ज़रूरी है। दूसरा है बिक्री के लिए प्रेरित करना। और जब कंपनियां कोई उत्पादन तैयार करती है तो उसे बिक्री करने के लिए वो तैयार करती है। तो यह विज्ञापन अगर दिया जाए तो वह बिक्री के लिए प्रेरित किया जाता है विज्ञापन के माध्यम से।
उत्पाद से लोगों को परिचित कराना। तो यह तो सबसे पहला जो उद्देश्य है यही है कि उत्पाद विज्ञापन के माध्यम से उत्पाद क्या है, वह कैसा है, यह लोगों को परिचय करवाया जाता है, लोगों तक इसे पहुंचाया जाता है और उसके प्रति उत्सुकता होती है लोगों को और लोग खरीदने के लिए इच्छित हो जाते हैं। तो ये है विज्ञापन के उद्देश्य। अब है विज्ञापन के प्रकार। तो विज्ञापन के 3 प्रकार हैं। पहला है मौखिक विज्ञापन, अर्थात व्यक्तिगत प्रचार या रेडियो, आकाशवाणी आदि के माध्यम से जो किया जाए उसे कहते हैं मौखिक विज्ञापन। इसके अंतर्गत उत्पाद के बारे में जानकारी केवल बोलकर ही दी जा सकती है, क्योंकि यह मौखिक विज्ञापन है। उसके बाद है दूसरा लिखित विज्ञापन। तो लिखित विज्ञापन में प्राय पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। लिखित विज्ञापन में उत्पाद के बारे में जानकारी लिखकर दी जाती है और लिखित विज्ञापन को डिजाइनिंग, रंगों, स्लोगनों आदि के प्रयोग से इसे आकर्षित और प्रभावी बनाया जाता है ताकि लोग इसकी ओर आकर्षित हो। अगर सिर्फ लिख दिया जाएगा तो लोग उतना आकृष्ट नहीं होंगे, लोगों के आंखों के सामने वह नहीं आएगा। अगर उसमें किसी तरह के रंगों का प्रयोग किया जाए, स्लोगन डाल दिया जाए, चित्रों का प्रयोग किया जाए तो लोग उसकी तरफ आकृष्ट होंगे। तो लिखित विज्ञापन इस तरह से दिया जाता है, जो कि हम लोग समाचार पत्रों में भी देखते हैं। उसके बाद तीसरा है दृश्य श्रव्य विज्ञापन। तो इसके अंतर्गत प्राय दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापनों में उत्पाद के बारे में जानकारी चलचित्र के द्वारा अत्यंत आकर्षक ढंग से उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। इस माध्यम से पहुंच सबसे अधिक और व्यापक होती है, क्योंकि लोग रेडियो नहीं भी सुनते होंगे, सभी ज़्यादातर लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ते होंगे, पर टीवी या टेलीविज़न सभी देखते हैं और इस तरह से इस विज्ञापन के माध्यम से लोग ज़्यादा जुड़ पाते हैं और इसका जो व्यापक प्रसार जो है वो भी बहुत व्यापक होता है। तो इस तरह से विज्ञापन के 3 प्रकार है जिसके बारे में मैंने अभी बताया। तो ये है विज्ञापन लेखन। अब मैं कुछ विज्ञापन के उदाहरण दूंगी और कुछ आप लोगों को स्वयं करने के लिए दूंगी। धन्यवाद।